चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब करना अपन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम इंटरवल में। जब इंटरवल दे देगा तो एक दो तो वैल्यू ये हो जाएगी, 1 2 3 5 जितना लिखड़ेगा वह डेरिवेट आ रही वह वैल्यू। इसको वर्किंग रूल के हो अपनो सब पहला इसको डेरिवेट करांगा। एक तो जड़े डेरिवेट इक्वल टू 0 है, एक जड़े नॉट डिफरेंशिएबल है। जैसे 1/x आ गया तो बटे में x को मान 0 भी ऑटोमेटिक ही हो गया। हाँ। तो यह वैल्यू भी और क्रिटिकल वैल्यूज, यह वैल्यू जो क्रिटिकल नॉट डिफरेंशिएबल प्लस में ये इंटरवल की लास्ट लिमिट, ये चार वैल्यूज आप ये एग्जांपल में मैं तने बताई ही। f(x) जेडे 0 नॉट डिफरेंशिएबल होगो एंड पॉइंट, वह सारी की सारी वैल्यू बारी बारी फंक्शन में रखते हैं। मैक्सिमम में बढ़े मैक्सिमम में, मिनिमम में बढ़े मिनिमम में। सीधो सवाल है। तो ये वही सवाल है। 5वें को पहलो भाग फंक्शन दे रखे मैंने x की 3, x बिलोंग करे -2 में डेरिवेट करो x की 3 को 3x के टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, ये क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेट न के इक्वल 0, एक्स स्क्वायर को मान 0, x को मान आ गया 0। तो अब टू फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम खातर वी चेक कौन कौन सा है। एक तो x को मान -2, एक 0 और एक ये बस एम रखे देखना है। f एक गिड़ा -2 रखेंगे, एक गिड़ा 0 और एक गिड़ा 2। -2 रखियो -8, 0 रखियो 2 रखियो 8। यह होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और यह होगी मिनिमम। सवाल समझ आएगा। पांचवा का दूसरा भाग फंक्शन है sin x प्लस cos x और x बिलोंग करे है 0 पाई में। डेरिवेट साइन को डेरिवेट cos x, cos को क्रिटिकल वैल्यूज खातर ये चीज़ ने 0 रखना है डेरिवेट ने। इब्बी तक ये स्टेप तारा याद ही हो जाना। जिन्हें जाके प्लस को cos x बराबर साइन cos इन्हें जाके डिवाइड टेंजेंट x, टेंजेंट को माने 0 180 तक की लिमिट है। एक तो 45 पे होगो और पाई और जोड़ दो 5 पाई/4 हो गया। दो वैल्यूज आ गई, मतलब एक तो 45 है और एक है ये तो सर जी सॉरी हाँ ज़्यादा हो गया। एक तो 45 हो गया और एक यह वैल्यू है, लेकिन यह वैल्यू ऐसू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। टेंजेंट को मान तो पॉजिटिव नहीं, दो के सम होगा और तो कटा वही को नहीं को उससे देख लियो। एक तो टेंजेंट 45 को एम साइन पॉजिटिव, टेंजेंट नेगेटिव है, एम पॉजिटिव है लेकिन 0 पाई तक 0 180 दी है। ठीक है। तो ये एम कौन कौन सी वैल्यू आ गई टू फाइंड एब्सोल्यूट, क्रिटिकल तो काट दी थी। हाँ। एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम काटने खातर एक तो चेक करांगा 0, एक 45 और एक पाई बारी बारी रख देंगे। एक तो 0 रखूँगा तो ये हो गया साइन 0 प्लस कोस 0 कितना आ गया, और एक साइन यो फंक्शन में एक 45 मतलब साइन 45 प्लस कोस 45 पाई/4 लिखोगा। एक कौन सो पाई 180 पे साइन 0 को मान 0, कोस 0 को मान साइन 45 को मान कोस 45 को मान एलसीएम रूट 2 1 रह के 2 रैप है
साइन 180 और कोस 180। साइन 180 को मान के हुए सोल्व करके दिखाओगा 90 प्लस 90 यो भी हाँ ना कोई ज़रूरी को नहीं, अगर डायरेक्ट याद है तो लिख दे। कोस 180 को मान तो या मिनिमम और या मैक्सिमम। एंड वैल्यूज पे कोई ज़रूरी को नहीं, बी चार पे भी मैक्सिमम। तो एक दिन ये पूछो बी चारो क्यों है, बी चार पे भी यो फंक्शन है। ये देखो फंक्शन न्यू जान लग रहा है, एक एक थोड़ी वैल्यू ज़्यादा और फिर यो -1 और न्यू जान लग रहा है। आगे बात समझ क्लियर है। वो ग्राफ न्यू जान लग रही है तो उरे बी चार पे भी ज़्यादा उसके, तो एक दिन पूछी बी चार क्यों काटनी जरूरी है इस खातर। समझ आए सवाल या थे उरे काटा वैल्यू काटी साइन 180 मान टेलिक्स का 180 प्लस 0 लिख दो 90 प्लस 90 चल 180 प्लस 0 लिख लो। 180 में कुछ जुड़ेगा साइन और चेंज तो वही को नहीं को साइन 0 इसमें क्या है वो नेगेटिव साइन 0 को मान और कोस 180 को मतलब 180 प्लस 0 लिख लो। 180 और चेंज तो वही को नहीं को कोस 0 और 180 में कुछ जुड़ेगा इस कोऑर्डिनेट में माइनस कोस 0 को मान। ठीक है 5 में तीसरा एफ एक्स दे रखे अपन 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्र एक्स बिलोंग करे है। मतलब ये टाइम पास वाला सवाल सा है, ये टाइम पास वाला सवाल है। डेरिवेट करके 0 के इक्वल और दोनों तीनों वैल्यू बस रखनी है, सिर्फ इतना ही काम है। डेरिवेट 4x को 4 एक्स की स्क्वायर को क्रिटिकल वैल्यूज खतर है एन 0 के एक्स को मान आ गया 4 कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है, एक तो -2 एक 4 और एक 4.5 9/2 बस फंक्शन में रखनी है। फंक्शन में रखनी है 4 फंक्शन में रखनी है 9/2 मतलब 4.5 सॉल्व करनी है तीनों। यो आ गया माइनस को 8 2 को स्क्वायर 4 ने 2 काटोगा 2 4 स्क्वायर 16 4 को स्क्वायर 16/2 8 2 दूनी 4 ये आ गया 18 9 को स्क्वायर 81 2 को स्क्वायर 4/1 और है 8 81/8 8 8 8 8 2 0 8 16 4 0 10.25 18 मुँह 10 गया 8 मुँह भी कुछ गया 7.875। ठीक है ये मिनिमम कड़े है मैक्सिमम कड़े है, सॉरी मिनिमम माइनस और मैक्सिमम है या 8। क्लियर है। 5वें को चौथा भाग फंक्शन के दे रखे है x - 1 की स्क्वायर प्लस 3 x बिलोंग करे है -3 और 1 ने। सर जी ओपन इंटरवल भी हो सके ये ओपन इंटरवल तो ही कौन सा, क्योंकि ओपन में तो एक सवाल आए हो जब आप बताए हो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी को नहीं एम आप सिद्ध भी करे स्पेशल लिखवा के x नोट x के बट्टे में 0 लिख के पॉइंट का 0 याद आई। तो ओपन इंटरवल तो ही कौन सा डेरिवेट ये सवाल ने अपन बेरो है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 जा सके 0 + 3, लेकिन ये इंटरवल दियो है तो अपन वह तरीकों करना पड़ेगा। डेरिवेट पहले पावर कितना हो गया 2x माइनस का 2 + 3 मतलब 2x + 1 ये वैल्यू काटने खातर है क्रिटिकल वैल्यूज या पॉइंट 0 के इक्वल -1 ये भी ये 3 वैल्यू चेक कर दो। एक तो -3 एक माइनस को 1/2 और एक 3 रखूँगा -3 -1 की स्क्वायर फिर रखूँगा -1/2 फिर रखूँगा 1 -3 -1
माइनस को 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 19, माइनस को आधा और माइनस को 1, माइनस का 1.5 मतलब 3/2 को स्क्वायर 9/4 प्लस 3 4 3 12 9 21/4 4 5 20 4 दूनी 8 2 0 5.25 1 माइनस 1 0 स्क्वायर 0 प्लस 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 19। एक कंपनी का प्रॉफिट है 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर डेरिवेट 41 को 0 माइनस 72 18 दूनी क्रिटिकल वैल्यूज काटन खातर है एक्स की वैल्यू आ गई माइनस की 2। ये मैक्सिमम में कहे है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कद होगो और कितना होगो तो वही काटन खातर है को सेकंड डेरिवेट 36 ले गए पढ़ने में 36 इन्हें जाके प्लस को फिर 36 इन्हें के डिवाइड को ये वैसे सेकंड डेरिवेट ये 0 माइनस 36 लेस देन 0 एक मतलब ये क्या है मैक्सिमम कद एट एक्स इज इक्वल टू -2 अंत तो पूछे फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट काट के बता मतलब वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह -2 सवाल में 41 माइनस 72 एक्स की जगह -2 -18 -2 को स्क्वायर 41 72 दूनी 44 2 को स्क्वायर 4 18 चौके 72 41 प्लस को 2 स्क्वायर 4 18 चौके 72 ठीक है 7 4 11 कैलकुलेशन चेक कर लियो बाकी सवाल समझ आ गया मतलब ये भी टाइम पास का सा सवाल है अगर थे बाकी सवाल ढंगू कर रखे हो तो। 7 में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू काटनी है सवाल है 3x की 4 माइनस 8x की 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 इंटरवल है 0 3 तो इसके अंदर अगर इंटरवल दे रखे है तो मतलब कुल मिला के वाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ही जानी है अगर इंटरवल दे रखे है तो बस वो ही जानो है। पहला देखो डेरिवेट कितना हो गया 8 24x स्क्वायर 12 दूनी 24x माइनस 48 12 कॉमन x की 3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 24 ऊपर किलम 2 आओ कॉमन जड़े 12 दूनी 24 12 दूनी 24 ठीक है और तो कुछ होगा नहीं 12 एक्स की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये को तान कारण है एक टुकड़ा बनाना है एफ डैश एक्स कितना है 12 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ का खातर यो रख दिया आप 0 के इक्वल कद हो बारी बारी वैल्यू पुट करके देखेंगा मतलब है एक्स और कॉमन ले लियो एम कड़े हीट एंड ट्रायल मेथड मैं 0 रखूँगा 0 0 0 कितना होगा -4 1 रखूँगा 1 की 3 1 1 को स्क्वायर 1 -2 -3 प्लस 2 -4 -3 पहले उत्तर -4 और -3 मतलब अपनी डायरेक्शन सही है अपन 0 तक पहुँचना है 2 रख के देखियो 2 की 3 8 2 को स्क्वायर 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 -4 मतलब x बराबर 2 इसको फैक्टर है मतलब x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन या फंक्शन जो भी लिख दे आगे बात समझ क्लियर है। ये है एक अलग बात करके न या चाहिए न्यू लिख लेगा x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है कितना आना चाहिए फैक्टर x माइनस 2 तो n के लिख सकूँ मैं x की 3 न्यू सोच ले x की 2 है तो कितना हो जाएगा वापिस
एक्स की 3 माइनस को सही बन रही है इतना, तो ए तक तो दिक्कत ही को नहीं। ये मुँह भी ए मुँह ले लियो मैं 2 कॉमन, के बच गयो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक तो सिंपली बन गया। ये मुँह एक्स की 2 कॉमन आ गयो, ए मुँह एक्स की ये 2 वो कॉमन आ गया, हम तो सीधा ही बन गया, के बच गयो क्रिटिकल वैल्यूज काटनी है। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यो तो हो गयो रिजेक्टेड, बच गयो इवे इंटरवल में। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज वी चेक एक्स इज इक्वल टू कौन सी, एक तो 0 इंटरवल में 0 3 और एक या 2 आई, 0 2 और 3। फंक्शन अपनों के है 3x की 4 माइनस 8x की 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, यही हो। एक बार मैं 0 रख लूँगा, एक बार में 2 और एक बार 3, बारी बारी रख दोगा। हाँ जी। एट वट पॉइंट इन द इंटरवल, इंटरवल दे दियो मैंने 0 2 पाई, इंटरवल में बांध दियो, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम भी कैस को, वही बात है कि साइन 2x है, फंक्शन दे रखे है साइन 2x, यो मैक्सिमम या मिनिमम कर जाओगो, यो इस वाले उरे भी आयो मैक्सिमम मिनिमम साइन 2x, बस उरे इंटरवल में कौन बांध दिया, मैं उरे इंटरवल में बांध दियो। सेम टू सेम सवाल है, जब मैंने कहो आप उरे छोड़ने लग रहा क्योंकि एक अनलिमिटेड है मैक्सिमम मिनिमम हो गया, आप चेक करे करा, तो एक वापस सीधो तो एक कम करो हो कौन सो साइन 2x की वैल्यू -1 हूँ प्लस 1 के बीच रखी, आप न्यू करो हो -1 हूँ बड़ो है साइन 2x और 1 हूँ छोटो, फिर 5m जोड़ दियो, 5m और 5m है, तो ये आ गई 4 हूँ और 6, 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम आई, तो आप वो तरीको करो, लेकिन इवन इंटरवल में बांध दियो तो अपन भी सवाल है बेहतर ही करना पड़ेगा, जो इसको बेसिक मेथड है। समझ पाए हो? साइन को डेरिवेटिव 2x को 2, अब आ वैल्यू काटने खातर क्या करांगा, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, मतलब कोस 2x इज इक्वल टू 0, कोस में कद होवे 0 90 पे, और 90 पर है बे के बाद है 90 पे थोड़ी हो रहा है सर, कोस 90 पे ही हुआ, कुछ नंबर 0 ही होगा। कोस 0 मैं भी नहीं कहूँ 90 पे ही हो रहा है सर। एक तो 90 पे होगी, फिर ये वैल्यू पर होगी, मतलब 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, ठीक है, यो तो 2x को मान आ गयो, मतलब यही वैल्यू है, तो x को मान कितना आ गयो 45 और 7 पाई बाई 4, आ इस लिमिट बाहर जाली, आ इस लिमिट बाहर जाली, तो एन आप काट देंगे, सिर्फ ये वैल्यू होगी। ये कौन सी बच गई, एक्स पॉसिबल कौन सा है 0 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और एक लास्ट आ रो 2 पाई। अब ये बारी बारी ये सारी वैल्यूज आप करांगा चेक, एक बार 0 फंक्शन किया मेरो साइन 2x, एक बार 0 पे, एक बार 45 पे, एक बार 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 2 पाई, जिन सब पे मैक्सिमम मिनिमम है वो बताना, बस साइन 2 गुना 0 साइन 2 गुना में पाई बाई 4, साइन 2 गुना करनी है, साइन 2 गुना में 5 पाई बाई 4, साइन 2 गुना में 2 पाई, साइन 0 का मान यो कितना हो गया, साइन 90 का मान 2 पे कट गया, साइन 3 पाई बाई 2, 3 गुना 180 बटे 2 मतलब 270 को मान, क्यूकर कार्ड्स का
पाई पाई नहीं 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 कर कहा 2 पाई मुँह घटा दियो ए वैल्यू में जान खातर है 3 गुणा 180 बटे 2 270 है तो 270 ने क्या लिख सकूँ 360 माइनस 90 मतलब है पाई बाई 2 2 4 माइनस 1 आगे इसमें से तो 2 पाई यारो बदला को नहीं को तो यो क्या हो गया साइन पाई बाई 2 साइन 90 हो गया ये हो गया साइन 90 और 360 में कुछ है घटा को तो इस क्वाड्रेंट में तो 4 साइन 5 पाई बाई 2 क्या लिख सकूँ 5 गुणा 180 बटे 2 मतलब 450 5 गुणा 180 बटे 2 मतलब 90 गुणा 5 450 मान है 450 के लिख सकूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 2 दूनी 4 पाई 1 5 पाई सही बन गया क्लियर है कितना हो गया यो 280 यारो एम जुड़े को चौथे क्वाड्रेंट में तो पहले में पुंजे को एर सगा चेंज को नहीं हुआ 2 पाई यारो तो यो साइन पाई बाई 2 आ गया मतलब है 1 क्या आ गया साइन 4 पाई साइन 4 पाई ने क्या लिख सके 4 पाई प्लस 0 4 पाई में कुछ जुड़ेगा पाई 2 3 4 एम जुड़ेगा पहले क्वाड्रेंट में साइन 0 4 पाई और चेंज को नहीं हुआ साइन 0 को मान मैक्सिमम मिनिमम का दी मिनिमम है -1 मैक्सिमम कद है 2 वैल्यू पे है पाई बाई 4 पे भी और है पाई बाई मिनिमम तो हो गया 3 बाई पाई बाई 4 पे और कितनी है -1 और मैक्सिमम 2 जगह एक तो 45 पे भी ही और 5 पाई पे 45 पे भी और कितनी ही 1 हाँ बोल सर जी आपने यो रिजेक्ट क्यों लियो यो आवे है ना लिमिट में ये 7 पाई बाई 4 कट आ जाएगा 7 पाई बाई 4 आवे भाई 4 दूनी 8 हो सर जी तो मतलब 2 पाई कोई नहीं फिर लिख ले ए पानी तो कोई नहीं सर जी मिनिमम मैक्सिमम ने क्या बरा भी जा ये एक वैल्यू और कर लोगा ए पे आवे है भाई चेक कर लियो लिमिट के अंदर है तो कर लियो उस पर अगर आवे तो उसके अंदर चेक कर लियो उसमें कोई वो को नहीं मैं करके दिखाऊंगा आवे है एक चीज़ तो बस वैल्यू टेकनी है 7 पाई बाई 4 और साइन 2 या 7 पाई बाई 4 7 पाई बाई 2 हो गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखे साइन एक्स कॉस एक्स सीधी क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अदरक को खर्चा फालतू है नमस्कार फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूछिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसका फंक्शन डेरिवेट साइन को डेरिवेट कॉस को माइनस साइन क्रिटिकल वैल्यूज काटने खातर इक्वल टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस इन जाके डिवाइड तो क्या आ गया टेंजेंट एक्स एक्स की वैल्यू टेंजेंट एक्स को मान 1 है तो एक्स को मान कितना हो गया 45 डिग्री पे उसके अलावा भी है कि कितनी वैल्यू उसका है 160 डिग्री जाओ जी घनी होगी तो ईब अपन को करांगा पास सेकंड डेरिवेट वही समझाऊं क्यों कोस को डेरिवेट है साइन को माइनस ठीक है ईब इस सवाल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसका है मैक्सिमम वैल्यू वह उसका है जे मैं यो नेगेटिव बना दिया यो नेगेटिव सॉरी या मैक्सिमम करनी है तो मैक्सिमम में 4 एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0 अगर यो लेस देन 0 है जड़े भी ईबे की वैल्यू तो घनी है उसका है ईबे इंटरवल कड़े ही कौन रुका है 5 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 11 पाई जड़े भी जा सके करोड़ों पाई भी जा सके और ना ही अन कोई इंटरवल रोक के हो आगे बात समझे तो ई मैंने अपन खुद सोल्व करना पड़ेगा अपन मैंने रोक कहाँ कड़ा है तो इस खातर आप करो सेकंड डेरिवेट
अब ध्यान से समझ लो क्या लिखोगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है देन फंक्शन इज मैक्सिमा या मैक्सिमम, ये 0 ही एक रहा है। लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए तो टू मेक एफ डबल डेरिवेटिव एक्स नेगेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यो क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो आ तो बारने है ही एक मतलब यो क्या होना चाहिए नेगेटिव यो पॉजिटिव होगा जदि बारने मतलब है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज ये पॉजिटिव कद होगा। एक प्लस ये दोनों का दोनों पॉजिटिव कौन सा में होगा जब दोनों पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव बनेगा मतलब है इम्प्लाइज साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यो एकमात्र क्वाड्रेंट है जब ये दोनों पॉजिटिव है। समझ पाया हो जो कहना चाहूँ। इस बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इम्प्लाइज को लगा के लिख दियो, रीजन भी लिखो तो लिख दियो, क्योंकि साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इब कौन सो महापुरुष यूं कहता रहा मैं भाई उसके जी यो बर्थडे हो जाए या छोटी वैल्यू हो जाए जब भी तो पॉजिटिव ही होगा भैया। वैल्यू मान लो 45 पे √2 है, सॉरी 45 पे मतलब है 90 लगा लो, और 90 पे 1 - 0 भाई इसी भी तो उसका जड़े साइन को मान पॉजिटिव और बड्डो है बड़े भी तो उसका बड़े भी तो या पॉजिटिव हो उसका। लेकिन अगर उरू देखो तो टेंजेंट बनाने मतलब है साइन बटे कोस, अगर एक भी नेगेटिव हो तो टेंजेंट भी तो माइनस में पलट जाएगा। हाँ आई बात समझे। तो टेंजेंट π/4 या 5π/4 45 पे है और 180 जोड़ दो सीधो, 180 जोड़ोगा तो 5π/4 बन गयो, फिर 180 जोड़ोगा मतलब है 9π/4। लेकिन एक मतलब क्या है x बिलोंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब है सो फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेट दोनों डेरिवेटिव वी कैलकुलेट, हमने ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं दैट x = π/4। आप को रीजन दे दियो भाई ए डेरिवेट का कारण दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का दोनों पॉजिटिव इसमें है। जन बांधियो हो अण बांधियो के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, अण के वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। आइए बात समझे। तो दोनों आगे कारण कंबाइंड x को आ गया π/4। रीजन समझ आए है मन कौन मेरे तो स्कूल में कितना डीपली समझाए, लेकिन मेरे हिसाब में एक्सप्लेन कर दिया हूँ भाई ये दोनों का कारण यो बन गया। आगे बात समझे। तो ये सिर्फ π/4 रुपये f(x) साइन 45 और कोस 45 या उसका इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसका साइन 45 को मान 1/√2 एक मान 1/√2 एलसीएम √2 1 + 1 जो कि 2 √2 इसकी मैक्सिमम। अतः एक दिन पूछे भी हो बोलियो इसकी मैक्सिमम क्या होगी, मैं लियो हमेशा बीच वाली वैल्यू ले ले, बीच के ऊपर ही मैक्सिमम या मिनिमम पूछे करे। एक ट्रिक को भी बताया तो वही चीज़ समझ पाया हो। तो ये है अपना आज को काम। 10वां सवाल वो करांगा अगली क्लास में, ठीक है।